है, ठीक। और अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव क्या होता है और कुचालकों पर ताप का प्रभाव क्या होता है। अब हम ये तो एक तरीके से हमने जो है चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण किया, ठीक है, किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। अभी हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो अब हम ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या पढ़ेंगे, इन्हें डिफाइन करेंगे। चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक हमारे क्या होते हैं, किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो दूसरा मुख्य हेडिंग बना कि ऊर्जा बैंड के आधार पर धातुओं अथवा चालक, कुचालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर चालक या धातुएं देखते हैं, यानी कि धातुएं अथवा हम क्या कह सकते हैं, इन्हें चालक भी कह सकते हैं। तो ऊर्जा बैंड अभी क्या बताया था मैंने आपको, इस लेक्चर में भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया है और कंप्लीट समझना चाहते हैं तो इसका पूरा पिछला वाला लेक्चर आप पुनः देखें या दोबारा से देखें, या जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देखें, तब आपको ये नेक्स्ट लेक्चर समझना आएगा, ठीक। तो दो तरह के ऊर्जा बैंड थे हमारे, जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि हमने यहाँ पर क्या मान लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लिए। तो उस बैंड को हमने नाम दिया था क्या, संयोजी बैंड। क्या नाम दिया था? संयोजी बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे उसे हमने नाम दिया था चालन बैंड, ठीक। और इसके बीच के अंतराल को हमने क्या नाम दिया था, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या नाम दिया? वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक। अब इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि Eg जो होता है वह हमेशा बड़ा होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसके अधिक होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यानी कि अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो यह किधर की तरफ चल देते हैं, चालन बैंड की तरफ चल देते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ थे, संयोजी बैंड में थे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या की हमने ऊर्जा, इन इलेक्ट्रॉनों ने बाहर से ऊर्जा ग्रहण की, यानी कि इसे बाहर से ऊर्जा दी गई और जैसे ही इसे ऊर्जा हमने दी तब क्या है, ये चालन बैंड की ओर चलने लगते हैं। और आपको पता है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का गमन होने लगता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चलने लगते हैं, तो वह क्या पदार्थ कहलाता है, चालक पदार्थ हमारा कहलाता है। तो इसके आधार पर ये क्या हो गई, यानी कि जब हमने इस पे क्या होता है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, यानी कि जब हम इसे ऊर्जा देते हैं तो यह क्या है, इस एनर्जी गैप को पार करके कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में चला जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कुचालक पर। क्या जाते हैं? कुचालक पर आ जाते हैं। कुचालक क्या होता है, दूसरा हेडिंग डालते हैं हम कुचालक। कुचालक में भी सेम चीज होती है, एक हमारा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चालन बैंड। क्या होते हैं? एक हमारा होता है चालन बैंड, ठीक। दूसरा होता है हमारा संयोजी बैंड। ध्यान देंगे यहाँ पर जो ये चीज लिखी थी एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये एनर्जी गैप होता है बहुत ही कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं, बहुत
कम होता है, जिसके कारण बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऊर्जित हो जाते हैं और ये चालन बैंड की ओर पहुंच जाते हैं। और जो यहाँ पर एनर्जी गैप मैंने लिखा था वो एनर्जी गैप कुछ चालकों में होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। सामान्य ताप पर अगर सामान्य ताप रहे तो इसमें संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं, यानी कि इन्हें बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक, जब इन्हें बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये क्या है, चालन बैंड की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या है, सामान्य ताप पर इसकी भांति व्यवहार किया इन्होंने, इन्हें कुचालक रहे। परंतु जैसे जैसे हमने इनकी ताप में वृद्धि की, इसके इलेक्ट्रॉनों की ताप में वृद्धि की, तो बाहर से क्या करते गए, ऊर्जा ग्रहण करते चले गए। और जैसे ही ऊर्जा ग्रहण करी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदकर कहाँ को जाने लगे, ये जो बीच का एनर्जी गैप अंतराल है इसे भी पार करके कहाँ चलने लगे, चालन बैंड की तरफ यहाँ पर चलने लगे। ठीक है, परंतु जब ये चलने लगते हैं तो ये इसे पार नहीं कर पाते। ठीक है, ऊर्जा बाहर से ग्रहण हुई, यहाँ संयोजी बैंड से कूदकर वो एनर्जी गैप में चले गए, परंतु ये एनर्जी गैप इतना होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, जो क्या है, ये क्या है, चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए क्या होंगे, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड की तरफ नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का गमन नहीं हुआ। ठीक है, हुआ परंतु बहुत कम, अल्प मात्रा में हुआ। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाए, बहुत ही छोटी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का गमन हुआ। तो इसलिए ये कैसे पदार्थ रह गए, हमारे कुचालक पदार्थ रह गए। अब लास्ट बचा हमारा कुचालक अर्धचालक। क्या रह गए, अर्धचालक। ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।